हाँ जी, तो लॉकअप का ये नए हफ्ते का पहला एपिसोड देखा हमने, मंडे का एपिसोड। और इस बार तो देखकर ऐसा लगा ये एपिसोड कि शायद ये रियलिटी शो नहीं है। ये ऐसा लग रहा था कि एकता कपूर जी का ही जो है कोई वो सास बहू ड्रामा एपिसोड चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी कहानी रची जा रही है अब वो रियलिटी शो लग ही नहीं रहा है। दो बंदे आते हैं विलेन का रूप धर के, जीशान और विनीत, है ना। और दोनों बंदों की निगाहें हैं एक परिवार के ऊपर, जहां असल में एम तो छोटे भाई पर है, लेकिन छोटे भाई की जड़ें कमजोर करने के लिए बड़े भाई पर अटैक कर दिया गया। मतलब ये समझ रहे हो आप, ये जो सास बहू शो की कहानियां होती हैं वैसी कहानी रचती हुई नजर आ रही है। कुछ चीजें इलॉजिकल भी लग रही हैं कि कनेक्शन नहीं बैठा पा रहा हूं मैं, तो उस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं बिना किसी नाटक नौटंकी के, बिना किसी ड्रामे के, सीधी बात, नो बकवास, ऑन पॉइंट रिव्यू, ऑन पॉइंट डिकोड यहां पर हम करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG। हाँ जी, सबसे पहले तो हम सुबह सुबह देखते हैं कि भैया हेयर ड्रायर पर इतना हंगामा मचा हुआ है कि 15-20 मिनट निकल गए। अब आप पहले तो ये देखो कि अली जो हैं, जब से ये इनको पता चला है कि वापस चार्जशीट में आए हैं और ये थोड़ा सा अभी आखिरी मौका है इनके पास किसी भी तरीके से, जिस तरीके से कंगना ने भी वार्निंग दी थी, खाली फोकट टांग अड़ा रहा है भाई बंदा, खाली फोकट मुद्दे बना रहा है, खाली फोकट। मतलब इतना कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। एक जेनरिक स्टेटमेंट वो मार रही थी अंजलि, उस पे आप रिएक्ट कर रहे हो, फिर पूनम की बात पे रिएक्ट कर रहे हो, आप हर बात पे आज रिएक्ट कर रहे हो। ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा है भाई। मतलब इतने भी उतावले मत हो जाओ कि ठीक है, आप अगर आए हो चार्जशीट में, आपको अगर लग रहा है कि मुझे खुद को बचाना है, तो कम से कम मुद्दे तो सही देखो, सही ढूंढो। आप कहीं भी घुस रहे हो, कहीं भी मुद्दा बना रहे हो, वो समझ में नहीं आता। बहुत डेस्परेशन दिखाई देता है जो यहां पर ये कर रहा था अली मर्चेंट। वहीं अंजलि और पूनम के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ठीक है, ड्रायर नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। जेल से बाहर कहाँ ही गया होगा। जब अंजलि ने टॉवल पे रिएक्ट नहीं किया था तो हेयर ड्रायर पे भी नहीं करना चाहिए था, नहीं इतना फुटेज देना चाहिए था। या फिर हो सकता है इनको भी लग रहा हो कि चलो ठीक है भाई, तुमको ऐसे कंटेंट निकालना है तो हम भी ऐसे ही कंटेंट खींचते हैं लंबा, चलो आओ तुम रगड़ो हम भी रगड़ते हैं। तो ये वो वाली कहानी चल रही है। और अजमा का ये जो खेल अब चलने लगा है चीजें छुपाने का, ये बच्चों वाले खेल लगते हैं। बचपन में भाई बहन एक दूसरे का सामान छुपा देते थे और फिर परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को, वो 2-4 दिन अच्छा लगता है। उसके बाद रोज अब यही कंटेंट रहेगा तो उसमें भी जनता बोर हो जाएगी ना। अभी तो चलो एक बड़ी आपको फ्रेश एयर लग रही है कि अजमा आके कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर ये उतना फ्रेश नहीं रहेगा, क्योंकि इनका तरीका वही है, लोगों का सामान छुपा दो, चोरी कर दो, कोई सामान खराब कर दो। कब तक कब तक आप ये देखोगे? तो इसलिए मुझे अजमा में उतना कैलिबर नजर नहीं आ रहा है जितनी उनकी तारीफें हो रही हैं, वीकेंड पे तारीफें हो रही हैं। घर के अंदर कंटेस्टेंट एकदम से उनके जो हैं भाव बदल गए अजमा के लिए, क्योंकि वीकेंड पे तारीफ हो गई। अब भाई सबको अजमा क्यूटी क्यूटी लग रही हैं, सबको अजमा से एक फ्रेश एयर लग रही है। सब मतलब एकदम वीकेंड के बाद से सब अब अलग अलग रास्तों पे बहने लगते हैं, क्योंकि जैसा वर्डिक्ट कंगना रनौत दे जाती हैं लोग उसी हवा में बहने लगते हैं, अपना ओपिनियन गड्ढे में डाल देते हैं। जबकि कंगना खुद बार बार रिपीट करती है कि भाई मैं यहाँ अपना ओपिनियन देने आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने आई हूँ। लेकिन नहीं, तब भी अपना ओपिनियन गड्ढे में ज्यादातर लोग डाल देते हैं और वही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अजमा की आवभगत होने लगी है वो देख के तो अब यही लग रहा है भाई। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक टास्क के लिए अगर आगे कहानी बढ़ती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये जो प्रतिज्ञा दिलवाते हैं रोज आके, आप एक तो समय खोटी कितना कर रहे हो यार, टाइम खोटी कर रहे हो खाली फोकट का। मतलब वो क्या है, जबरदस्ती आके प्रतिज्ञा दिलवा रहे हो, उस प्रतिज्ञा का क्या सेंस है? क्या वो जनता सुनती भी है ध्यान से जो आप बुलवाते हो? मैं तो फॉरवर्ड कर देता हूँ, सच बताऊं कि उसमें होता क्या है। आप खाली फोकट के 1.5-2 मिनट खींच रहे हो उसके यार। तो बेवजह का एक एपिसोड खींचने का सेंस मुझे समझ में नहीं आता कि कई एलिमेंट्स आपने ऐसे डाले हुए हैं, जैसे एक वो जो खबर चलती है, न्यूज चलती है, वो भी जबरदस्ती का डला हुआ है, उसका कोई सेंस नहीं है, कोई सर पैर नहीं है उस सेगमेंट का, लेकिन फिर भी है। ऐसे ही ये आपका पश्चाताप वाला है जो आप शपथ दिलवाते हो, प्रतिज्ञा दिलवाते हो, ये भी खाली फोकट का है, कोई इसका सेंस नहीं है, फिर भी आप हर बार करवाते हो। क्यों करवाते हो समझ में नहीं आता। फिर यहाँ हम देखते हैं कि शिवम और जीशान के बीच में फिर से एक बार झड़प हो जाती है। शिवम ने भी कसम खा ली है कि वो जीशान को नहीं छोड़ेगा, और जीशान तो भाई हम जानते ही हैं, हमने बिग बॉस ओटीटी में देखा है, वो है ही इस तरीके का बंदा कि वो जो है उसको कुछ ना कुछ हैपनिंग करते रहना होता है कभी किसी से। और भिड़ने में लड़ने में जीशान काफी एक्सपर्ट है। बिग बॉस से तो बाहर किया गया था, हम सभी जानते हैं कि प्रतीक से जो उनका मसला हुआ था।
तो यहाँ पर लेकिन जीशान जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिस तरीके से गालियां आ रही हैं, फिर शिवम ने भी शुरू कर दी, बहुत गंदा लग रहा है। सबसे ज्यादा मैं जीशान को गंद बोलूंगा, क्योंकि इससे पहले भी शिवम लड़ाई झगड़े करता था या उतावला होता था, या इवन सिद्धार्थ से भी उसकी झड़प होती थी। एक आध दो बार वो बाप वाला एंगल निकला था तो उसने उसके लिए माफी मांग ली थी कि वो गलती से हो गया। लेकिन जो जीशान कर रहा है, डेलिबरेटली कर रहा है और उसको वो चीज गलत भी नहीं लग रही है, तो जीशान मुझे ज्यादा गंद लग रहा है। शिवम ने इतने दिनों उधम किया, लेकिन इस तरीके का गंद लेवल हमें देखने को नहीं मिला था जैसा जीशान के आने के बाद देखने को मिल रहा है। इन कंटेस्टेंट्स को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि भाई शो भले ही ओटीटी है, लेकिन जनता तो देखने वाली वही है। तुम मुंह से इतना गंदा गंदा बोलोगे, इतनी वाहियात गालियां निकालोगे, माँ बाप को नहीं छोड़ोगे, तो तुमको क्या लगता है कि तुम बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा रहे हो जनता के ऊपर? नहीं भाई, जनता वही है। और किसी भी आम जनता को ऐसे खाली फोकट किसी के मुंह से गालियां सुनना लगातार कंटेंट के रूप में अच्छा नहीं लगता कि आप बस गालियां ही बके जा रहे हो। आपके मुंह से अगर दिन भर में 100 शब्द निकल रहे हैं एपिसोड के अंदर, तो उसमें से 80 आपने गालियां ही निकाली हैं। तो क्या मतलब है ऐसे कंटेंट का? नहीं चाहिए भाई ऐसा कंटेंट, और मत करो इतनी गंद। मैं तो ये कहता हूं, है ओटीटी ठीक है, कई मायनों में ठीक लगता है ओटीटी, जहां जहां थोड़ी लिबर्टी होती है। अब इतना कर दोगे तो बहुत अजीब है यार। तो ये जीशान को समझना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। यहां पर फिर हम देखते हैं कि टास्क आ जाता है शारीरिक श्रम वाला, और शारीरिक श्रम में तो आज बहुत ही कुछ उधम हुआ। हालांकि जो करणवीर ने जाके मतलब ब्लू टीम ने पहले स्टेप लिया और वो बिगाड़ने की कोशिश की, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। मैं तो हमेशा से खुद कह रहा हूं कि भाई इन लोगों को टास्क में कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा। प्लेन जन तो नहीं खेल सकते हो आप, क्या ही उसमें आप जनता को कंटेंट दे रहे हो। लेकिन आज फिर जिस तरीके से वो गेम आगे बढ़ा, एक बार सीना झपटी के बाद वो भी अलग ही लेवल चला गया। फिर तो हमें डर लगने लगा कि भाई बंद कर दो यार, अब क्या कर रहे हो तुम लोग। यहाँ पे अली मर्चेंट के बड़े डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं। तुम झकझोर दे रहे हो एकदम अंजलि को, तुम अंजलि को गालियां दे रहे हो, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, और वहां तुम फिर मुनव्वर को सुना रहे हो कि तुमने निशा से बदतमीजी की। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। अरे तुम क्या किसको क्यों सिखा रहे हो भाई? तुमसे खुद तो कुछ हुआ नहीं। तुमने खुद एक लड़की को बार बार इंसल्ट किया, बार उसको आपने पकड़ के पूरा खींच दिया, वो बेचारी एकदम झूल गई। वो तुमको नजर नहीं आ रहा है, अपने एक्शंस तुमको जस्टिफाइड लग रहे हैं। और वहां मुनव्वर का तुमने ठीक से देखा भी नहीं एंगल कि हुआ क्या, और तुमने वो मुनव्वर पे आके वर्डिक्ट देना शुरू कर दिया। मुनव्वर को लेके जजमेंटल हो गए। ज्ञान दे कैसे सकते हो जब तुमने खुद वही काम किया, खुद वही कारनामे किए? तो उसी टॉपिक को लेके तुम किसी और को ज्ञान कैसे दे सकते हो? ये जो होता है ना दोगलापन, ये मेरे समझ में नहीं आता भाई। तो यहाँ जो अली करने की कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो अली कर रहा है भाई। आप ठीक है एक्टिव होते हो, तो एक्टिव होने में भी ये ध्यान रखना होता है ना आपको कि भाई मैं जिस तरीके से एक्टिव हो रहा हूं वो जनता को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आप जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, आपने स्क्रीन टाइम तो बहुत खींच लिया, बड़ा उधम कर लिया आज के एपिसोड में, लेकिन क्या वो आपने पॉजिटिवली एक कोई इंपैक्ट डाला है कहीं जनता के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि अली ने कहीं से कहीं तक एक पॉजिटिव इंपैक्ट जनता के ऊपर डाला है, क्योंकि आज अली ने कुछ भी ऐसा खास किया नहीं है। जो किया है वो उस पे अली की बुराइयां ही सामने दिखाई दे रही हैं, कोई ज्यादा खास अच्छाइयां दिखाई नहीं दे रही। हाँ टास्क में जान लगाई, लेकिन जो लड़कियों के साथ हरकत की और फिर दूसरों को ज्ञान दिया, वो मुझे हजम नहीं हुआ, मुझे नहीं पचा भाई, मुझे वो गलत लगा। आप झूठी साली बोल दे रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो यार। क्या किया ये टास्क में? मतलब दोनों ही तरफ से इतनी भयंकर गंद हो गई। वो हार्पिक वार्पिक डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा हो गया। मतलब ठीक है थोड़ा तामझाम करना था, लेकिन कुछ तो लिमिटेशंस, कुछ तो मर्यादाएं रखनी होती है। ये इधर पे लॉकअप के इनमेट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, या तो ये फिर कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल बोरिंग हो जाते हैं, फिर जब ये करते हैं तो इतना कर देते हैं कि एक्सट्रीम हो जाते हैं। मतलब दोनों तरफ एक्सट्रीम जाते हैं, इनको बीच का खेलना आता ही नहीं है। इनको समझ में ही नहीं आता है कि किस लिमिट तक कंटेंट अच्छा लगता है, किस लिमिट तक अच्छा नहीं लगता है। आप बिल्कुल ही लिमिटलेस हो जाते हो। और यहां मैं बड़ी गलती मेकर्स की भी मानूंगा कि ये बीच में फिर इंटरप्ट ही नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मेकर्स को ध्यान देना होगा कि बीच में इंटरप्शन बहुत जरूरी है, किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है भाई। क्योंकि जिस तरीके से आज टूट पड़े थे, धक्का मुक्की सब कुछ चल रहा था, और आपने तो लोहे की सलाखें वलाखें लगा रखी हैं, कोई टकरा जाए कुछ हो जाए, बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, और बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं यार। तो ये यहां पर मुझे लगता है कि मेकर्स को इंटरफेयर करने की जरूरत है।
कहीं मेकर्स कंटेंट के लालच में किसी का नुकसान ना करवा दे, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वाह वाह क्या आज कंटेंट निकला है, क्या तमाशा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान भी रखना है, ये आपको सोचना होगा। अब यहां पर निशा के भी डबल स्टैंडर्ड्स देखो, अली के बाद निशा के भी डबल स्टैंडर्ड सामने आते हैं कि आपको मुनव्वर का वो धक्का बड़ा दिल पे लग गया कि मुनव्वर ने मुझे धक्का दिया नहीं दिया वो भी क्लियरली हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है विजुअल में, लेकिन निशा को वो बात बड़ी बुरी लग गई कि तुम एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मुनव्वर, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब मेरी नजर में तुम्हारे वो रिगार्ड्स नहीं है जो पहले थे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। निशा अपने लिए तो बड़ी लड़ाई लड़ ले रही है। यहाँ मैं फेमिनिज्म की बात कर रहा हूँ, जहां आप वो कह रहे हैं कि मैं लड़की हूं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वही जब अंजलि अपना पॉइंट रेज कर रही है कि अली ने मेरे साथ ऐसा किया, भले ही अली ने अनइंटेंशनली किया लेकिन किया, क्योंकि मुनव्वर ने भी कोई इंटेंशनली तो नहीं किया होगा जो भी फील हुआ निशा को, तो वो अली ने किया। तो अली और अंजलि का जब मैटर हो रहा है तो आप पूरा दोष अंजलि पे मर दे रही हैं कि अरे तुम टास्क में जा रही हो तो अपने बॉडी पार्ट्स भी साथ लेके जाती हो तो ऐसा तो होगा वैसा तो होगा। अरे यार आप कैसे कर सकते हो? आपको खुद तो अपना औरत होने का अधिकार समझ में आता है, जब कोई दूसरी लड़की अपने औरत होने के अधिकार पे बात करती है या अपना पॉइंट रखती है, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन, तो आपको उसकी चीजें, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है तो उसकी चीजें आपको जस्टिफाइड नहीं लगती हैं, उसमें आप उस लड़की पे ही ब्लेम डाल देती हो। तो ये आधा अधूरा खाली पीली का फेमिनिज्म मुझे समझ में नहीं आता भाई। अगर आप फेमिनिस्ट हैं, आपको फेमिनिज्म की परवाह है, तो फिर आपको सबके लिए इक्वल होना चाहिए, फिर चाहे आपको वो कंटेस्टेंट पसंद हो या नहीं हो, बात यहां फिर फेमिनिज्म की आ जाती है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये मुझे डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल समझ में नहीं आते, ना अली के समझ में आए ना निशा के समझ में आए। निशा तो वैसे पूरे सीजन दोस्ती किए नहीं करणवीर से, लेकिन आज उनको करणवीर बुरा भी लग गया और करणवीर के जाने पे उन्होंने 4 बुराइयां भी कर ली भाई। तो निशा का तो इतना ज्यादा अजीब खेल है कि आप निशा के शब्दों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, निशा के बने हुए रिलेशंस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सायशा से बहुत अच्छी दोस्ती थी, सायशा के जाने के एक रात पहले ही सायशा को इन्होंने बड़ा भला बुरा कहा, सायशा के साथ कभी स्टैंड नहीं लिया जब पायल सायशा के अगेंस्ट होती थी। करणवीर से आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही, एक अच्छी रेपो रही, आज आप उसकी बुराइयां कर रही थी जाने के बाद उसके। तो आप हो किसके? आपकी पायल से बड़ी अच्छी दोस्ती रही और पायल को आपने पल पल पे गालियां भी दी हैं उसके पीठ के पीछे। तो निशा तो किसी की खास नहीं है, किसी की सगी नहीं है, ये समझ में आता है जिस तरीके से निशा आगे खेल खेलती है। फिर यहां पर रैंकिंग का खेल शुरू हुआ। अब रैंकिंग में सबने अपनी अपनी रैंकिंग दे दी। हालांकि कई लोगों ने बड़ा समझ के रैंकिंग दी, उनको समझ में आया कि आगे कहीं कुछ टास्क में हो सकता है। कई लोगों ने अपने पर्सनल इक्वेशन पे ही दे दी, कुछ भी किया। कई लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी से टास्क समझ के ही दे दी कि भाई चलो पूरा जर्नी देख के देते हैं। तो अभी देखो जब इसका रिवील होगा तब बात करेंगे। पे यहाँ पे हमने देखा कि मुनव्वर ने करणवीर का नाम लिया, लेना ही था, विनीत का लास्ट लिया। मुनव्वर को लोगों की समझ बड़ी अच्छी हो जाती है, उसको कहीं ना कहीं विनीत शुरुआत से खटक भी रहा था, और आज देखो विनीत ने जो कांड करके दे दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो मुनव्वर की जो स्टडी है ना लोगों को लेकर, वो बहुत सही है। पायल यहाँ पे निशा का नाम ले रही हैं और अंजलि को वहां फिर ये वीकेस्ट बता रही हैं। अंजलि को वीकेस्ट कैसे बता रही हैं, जबकि कल ही जो है आपको पता चला कि उसको हाईएस्ट वोट्स मिले हैं सारे लोगों में से, जितने लोग चार्जशीट में थे। तो पायल अपना दिमाग बिल्कुल लगाती नहीं है, या फिर जानबूझ के वो चाहती थी कि भाई टास्क को समझ गई थी, या तो बहुत ज्यादा समझ गई थी पायल, तो इसलिए पायल ने अपनी पूरी भड़ास निकाली यहाँ पे और दोनों तरफ खेल गई। यहाँ निशा को भी ऊपर कर दिया। शिवम मुनव्वर का नाम लिया, यहाँ पे शिवम का शॉकिंग था, मुझे लगा था कि शायद करणवीर का लेगा, लेकिन वहां पे फिर विनीत का लिया। करणवीर ने जो नाम लिए बिल्कुल सही लिए। मुनव्वर स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आ रहा है अभी तक के खेल में, और अली जो है वीकेस्ट है। इतना टाइम लगा अली को, अब फड़फड़ा रहे हैं, और जिस तरीके से फड़फड़ा भी रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे। तो ये ओवरऑल कहानी रही। बहुत सारे लोगों ने नाम लिए, ज्यादातर लोगों ने मुनव्वर को ऊपर रखा और ज्यादातर लोगों ने अली को सबसे नीचे रखा। अब आगे देखते हैं इसके क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर खेल बदलता है। यहाँ हम देखते हैं कि जीशान और विनीत जो हैं वो आते हैं और अपनी अपनी टीम चूज करते हैं नकाब जोन में जाके। उसके बाद हम देखते हैं कि जीशान का तो मुझे जस्टिफाइड लगा कि आप एक अपनी टीम ऑरेंज चुन रहे हो तो आप ब्लू टीम से किसी को बाहर कर रहे हो, जो 4 लोग नॉमिनेटेड थे। उसके बाद जब विनीत से पूछा गया तो विनीत चूज कर रहे हैं ब्लू टीम, और ब्लू टीम से ही बंदे को वो एविक्ट करने के लिए नाम लिख रहे हैं करणवीर का। ये मुझे समझ में नहीं आता भाई, कैसे ये लॉजिक ही फिट नहीं होता। जनता इस पे बिलीव कैसे करे? मतलब जिस तरीके से जीशान ने लॉजिक लगाया वही एक लॉजिक था इसमें
कि मैं जिस टीम में जा रहा हूं तो ऑपोजिट टीम को कमजोर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही खेल यहाँ पे विनीत से खिलवाया गया, या विनीत ने खेला। विनीत में इतना दिमाग तो मुझे वैसे लग नहीं रहा है, जो क्योंकि वो बाकी टाइम तो शांत ही रहे। अचानक से जो उन्होंने अंदर जाके खेल कर दिया, ऐसा लग रहा है कि पूरा मेडअप सस्पेंस थ्रिलर बनाया गया यहाँ पर। इसकी जरूरत नहीं थी। मतलब जबरदस्ती का होता है ना कि भाई कुछ बूम ला दो एकदम से, जो है ये थोड़ा फीका जा रहा है, लोगों का अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है, एक बड़े नाम को बाहर कर दो। तो आपने उठा के करणवीर को बाहर कर दिया। कोई जनता के इन्वॉल्वमेंट की आपको फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है। चलो वो आपने पहले ही बोल दिया था कि भाई सिर्फ जनता के उस पर नहीं चलेगा, हम भी डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तो फिर बड़ा ही आपने ऐसा खेल कर दिया कि जब आपका मन करे, आपको लगे कि भाई अब थोड़ा सा डल जा रहा है, तो एक बड़ा नाम बाहर निकाल दो, एकदम हलचल होगी, फिर शुरू हो जाएगा। तो फिर आप तैयार रहो कि जब जब खेल में डिप आएगा, कुछ बड़े नाम जो है वो बाहर हो जाएंगे, मेकर्स उनको उठा के बाहर कर देंगे। फर्क नहीं पड़ता जनता उनको पसंद करती है नहीं करती है, बस निकाल देंगे। तो ये काफी मेडअप मुझे लगा, जिस तरीके से यहाँ पर विनीत ने ये पूरा नाम लिया करणवीर का, और करणवीर को जिस तरीके से एविक्ट किया गया है, थोड़ा हजम नहीं हो रही मुझे बात। एक तो आपका जब मन कर रहा है मिड वीक किसी से भी पूछ ले रहे हो तुमको किसको निकालना है, तुमको किसको निकालना है, पता नहीं क्या चल रहा है यार। कोई एक फिक्स रूल तो बनाओ, एटलीस्ट एविक्शन को लेकर तो फिक्स रूल्स होने चाहिए यार। ऐसे करोगे तो फिर किसी को मजा नहीं आएगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बड़ा झटका लगा ब्लू टीम को, लेकिन वो संभल भी गए तुरंत। मुनव्वर और अंजलि ने अपने खेलने शुरू कर दिए। जो उन्होंने रो के माफिया मांगी हैं एक दो लोगों से, अली से और पायल से, वो उनका गेम प्लान शुरू हो गया है। वो एक दो जो मुनव्वर ने प्लान बनाया था कि घुसना शुरू करो इनमें, तो इनका ये गेम प्लान मुझे दिख रहा है कि शुरू हो गया है। तो देखते हैं आगे कैसा जाता है ये गेम प्लान। अभी भी ब्लू टीम को हम इतना कमजोर नहीं, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ये एविक्शन हो रहे हैं ना, शायद इनको वापस से वाइल्ड कार्ड बना के भेजा जाएगा। करणवीर को भेजा जा सकता है, सिद्धार्थ का भी मुझे लगता है। देखते हैं क्या आगे ऐसा होगा, क्या कहीं कोई आगे सीक्रेट रूम तो नहीं बना दिया है, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि करणवीर का एविक्शन जो है वो काफी शॉकिंग एविक्शन है। वहीं आखिर में, हालांकि बीच में भी हमने देखा था, कल रात से ये कहानी चल रही है अंजलि की नाराजगी मुनव्वर से, और फिर आज भी अंजलि ने जो मंदना को लेके एक टॉन्ट मारा यहाँ पर मुनव्वर को, अचानक से आज पता नहीं क्यों एक ऐसी हिंट मिली कि अंजलि का कुछ अलग तरीके का एक इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स मुनव्वर। क्या ये कहानी उसी तरफ जा रही है, ये आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगी। या फिर अगर ये मेरी तरह मेकर्स ने भी नोटिस किया होगा, कंगना रनौत ने भी नोटिस किया होगा, तो ये वीकेंड पे जरूर निकल आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज ऑल इन ऑल जो भी कुछ हुआ, ये काफी मुझे एकदम से नेचुरल फ्लो नहीं लगा, थोड़ा सा हजम करना मुश्किल था, लेकिन काफी शॉकिंग एपिसोड आज का था। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ रह गया मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी कोई राय, अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरा यूजर नेम है RJ_IG। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।